मौजूदा गवर्नमेंट की काविशों को सराहते हुए राना टाउन तहसील फिरोजवाला जिला शेखुपुरा गैलेक्सी टाउन की नुमाइंदगी करते हुए मिर्जा नाजिर की गुफ्तगू। आइए जानते हैं हमारे नुमाइंदे शबीर हुसैन की इस रिपोर्ट में। होस्ट शबीर हुसैन और आप देख रहे हैं रॉयल न्यूज। जैसे कि आपको मालूम है कि मैं नए टॉपिक और नई लोकेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होता हूं। तो आज हम तहसील फरोजवाला जिला शेखपुरा राना टाउन में मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे साथ मिर्जा नाजिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो मुल्की हालात आपके इल्म में है कि कैसे चल रहे हैं, इस हवाले से इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, शुक्रिया जनाब, इंटरव्यू का शुक्रिया। मुल्की हालात जोड़े ने इस वक्त ते काफ़ी खराब जा रहे हैं। हालात जोड़े ने खराब ने, इंटरनेशनली खराब ने। जी साड़ी हुकूमत कर रही है, साड़ी हुकूमत ने गरीबों को जरा सबसिडी दी है, ये बड़ा अच्छा काम किया है सबसिडी दे के। क्योंकि इस वक्त आस्ट्रेलिया जोड़ा है डीजल जोड़ा है वो 3-3.5 लीटर चलता है पिया, पेट्रोल जोड़ा 2 लीटर तो भी उत्ते हो गया है। इस तरह ही इंग्लैंड हो गया, कैलीफोर्निया सवेरे दसते हैं पे $6 तो लीटर हो गया पेट्रोल। तो अगर साढ़े वजीर आजम ने तो सदर ने लोग गरीब लोगों को सबसिडी दी है तो ये तेल की कीमत रोकी है, तो बड़ा अच्छा कदम है। जी जैसे कि आपने इनकी बात सुनी कि दूसरे मुल्कों की निस्बत हमारी जो वजीर आजम है, वजीर आला है, सदर है, उन्होंने गरीब आवाम की सहूलत के लिए पेट्रोल की जो सब्सिडी दी है, ये उनका बड़ा अहम इक़दाम है। कि बिल्कुल ये बड़ा अच्छा इक़दाम है उन्होंने। इस तो अलावा जी अपनी वजीर आला मरियम नवाज साहबा है, वो भी पंजाब वास्ते बड़ा अच्छा कदम कर रही है। वो जरा कब्जे माफिया वास्ते उन्हें किया है, जरा कर रहे हैं, जरा हाई कोर्ट ने आके स्टे किया ही, वो गरीब लोगों वास्ते वो स्टे जरा सी बड़ा नुकसानदेह सी, जिन्हां ते कब्जा होया सी, जिन्हां लोग जेडे इंदे अफेक्टेड सन वो बड़े अफेक्ट होए ने। क्योंकि कब्जा माफिया जड़ा बड़ा ताकतवर तबका है इत्थे पंजाब विच। जी जैसे कि आपको मालूम है कि जैसे मौजूदा गवर्नमेंट जब भी आई है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, इन्होंने गरीबों की सहूलियात के लिए बड़े अच्छे अच्छे इकदाम किए हैं। और यही वजह है कि जब भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आती है तो आप देखें जितने भी कस्बे हैं, जितने भी गांव हैं, गली गली कूचा कूचा ऐसे लगता है जिसे ये नखार इनमें आ जाता है। गलियां बननी शुरू हो जाती हैं, इलाकों की पार्कें जो है उनमें नखार आना शुरू हो जाता है। तो इस हवाले से आप इसको एग्री करते हैं कि जब भी नून लीग की गवर्नमेंट आती है तो गलियां सड़कें बननी शुरू हो जाती हैं? हाँ जी, मैं इस चीज़ से एग्री हाँ। जो भी गवर्नमेंट की हुकूमत आई है, गवर्नमेंट मुस्लिम लीग की हुकूमत आई है, उन्होंने बड़े अच्छे इकदाम किए। नवाज शरीफ तो ला के हुण तक मरियम नवाज साहबा जी है, हुण देखो ना राना टाउन जिथे असीं बैठे हैं इस वक्त, इत्थे सफाई का यह हाल सी, पहले जरा इत्थों लंघिया नहीं जाता, तो हुण 15-15, 20 जोड़े ने खाकर कोप जोड़े ने सवेरे सुबह जरा झाड़ू दे रहे होंगे ने गलियां ते सफाई कर रहे होंगे ने। बड़ा बेहतरीन इकदाम है जरा कर रहे हैं ना जी। ये तो उनका देखें, जैसे कि आपने बताया कि वजीर आला का तो ये अज़म है उनका। उन्होंने कहा है कि मुझे साफ सुथरा और सेहतमंद पंजाब चाहिए। तो ये आपकी जो बात है, इसका मतलब है कि उनकी ये जो एफर्ट है उस पर आप माशाल्लाह उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं। मैं बिल्कुल बड़ा खुश हाँ, बल्कि मैं नहीं खुश, पूरा महला ही जरा साडा, वो पूरा महला जिन्ने भी मिलने वाले हैं साडे, वो सारी इस गल ते खुश ने भी मरियम नवाज साहबा जी बड़ा अच्छा काम कर रही है। आप क्या समझते हैं कि ये आपका जो एरिया है, आपका जो इलाका है, आपके MP हैं, आपके MN हैं, चेयरमैन है, ये जो है वो उनके जो मिशन है मरियम नवाज साहबा का, उस पे पूरा मुकम्मल आप काम कर रहे हैं? जी जेडे MNA ने राणा तनवीर साहब ते उन्हां दे भाई राणा अफजल साहब, वो काम तो कर रहे नहीं, लेकिन इस इलाके नूं इग्नोर कर रहे हैं। राणा टाउन का जिहड़ा इलाका है उन्होंने इग्नोर कर रहे हैं। अगर वो थोड़ी तो जो इत्थे भी देन तो मरियम नवाज साहबा वाला जिहड़ा है ना मिशन, वो होर चमक के जिहड़ा सामने आवे। यानी कि आपका कहना है कि यहाँ पर जिस तरह काम होने चाहिए उस तरह काम जो है ना वो तवज्जो नहीं है। अभी देखें कि ये अभी MPA MNA इनकी जो एफर्ट है ना, आपके इल्म में शायद मेरा ख्याल नहीं है, ये तहसील फरोजवाला का ये 650 अरब रुपए का जो फंड है, ये म्यूनिसिपल कमेटी तहसील फरोजवाला को ये जो मिल चुका है और ये लगा भी रहे हैं।
ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ MNA MPA ਦਾ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ जगह ਤੇ लगता नजर नहीं आता ਪਿਆ। अभी आपने बताया कि यहाँ पर जो है ना माशाल्लाह इलाका काफी डेवलप हो गया है, ये पैसे लग रहे हैं। तहसील फरोज वाला बाजार जो है वहां पर तरक्याती काम शुरू है। फिर अभी ये इनका एक मिशन है कि 1-2 दिन में ये मोजा बल्ले बानेवाल उस तरफ भी गलियां सड़कें सीवरेज का काम शुरू होने वाला है। ठीक है, उधर हो रहा काम शुरू। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੀ ਤਵਸਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਾਣੇ ਤਨਵੀਰ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ MPA ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਆਇਆ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਣਾ ਟਾਊਨ ਗੈਲੈਕਸੀ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ नजरअंदाज ना किया जाए। जी आप जरा इधर का माहौल देखें, गलियां सड़कें ये तो राना टाउन की बनी हुई है। अगर उस इलाके की तरफ आप मेरे ख्याल कभी गए नहीं, आपका विजिट नहीं हुआ, यहाँ पर टूटी फूटी गलियां हैं। अगर 5 मिनट या 10 मिनट के लिए बारिश हो जाए तो ये पठान कॉलोनी और ये इस रोड के ऊपर इतना पानी और कीचड़ खड़ा है कि नमाजियों के लिए गुजरना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल ठीक है, असी पठान कॉलोनी डेली चेक करने, पठान कॉलोनी की हालत माड़ी है, उनकी हालत काफी खराब है। लेकिन ये राणा टाउन गैलैक्सी ब्लॉक की हालत भी सेम पठान कॉलोनी जैसी है। बारिश थोड़ी जी बारिश हो जाए तो इतने भी गुजरना मुश्किल हो जाता है। चले ये हमारे चैनल के तवसत से आपका पैगाम, जारी बात है ये तो तमाम लोग पूरी दुनिया देखेगी, तो इंशाअल्लाह अजीज आपका पैगाम चला गया है राणा साहब को और वजीर आला मरियम नवाज साहबा को भी। माशाल्लाह जी गवर्नमेंट जो है वो बड़ा अच्छा काम कर रही है। इंशाअल्लाह ये हमारी दुआएं हैं और लोग बड़े खुश हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जो गवर्नमेंट है इसमें लोगों को, आम गरीब लोगों को तो बहुत फायदा होता है। तो जितने भी तरक्याती काम हो रहे हैं इन पे तमाम लोग जो है वो मरियम नवाज साहबा को और वजीर आजम सदर साहब को अप्रिशिएट करते हैं। और हमारा काम है गली गली कूचा कूचा लोगों से उनसे बात करनी, उनसे मिलना, उनसे पूछना कि आप गवर्नमेंट के बारे में क्या कहते हैं। तो हम जिधर भी गए हैं उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग की अच्छी आवाज दी है। हाँ बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून की अच्छी हुकूमत जा रही है, अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन मैनू सारे मुस्लिम लीग नून नू ते सदर नू ते वजीर मरियम नवाज अगे एक रिक्वेस्ट है, एज ए समाजी वर्कर होने दे इस इलाके दे विच या अगे भी जिहड़ी बेनज़ीर सपोर्ट इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है उनदे विच जिहड़ी बेवा ने उन्हां दे नाल जिहड़ी ज़्यादती हो रही है ना, वो ज़्यादती नूं ना होण देण। ये जिहड़े मशीनां लैके बैठे ने उन्हां कोलों पैसे अंगूठे लवा लेंदे ने ते उन्हां नूं पैसे कोई नहीं देंदे। वो बेवा जिहड़ियां ने वो पिछे पिछे रोलदियां रहिंदियां ने। इस तरीके नाल ते इन्हां बेवा नूं जिहड़ा है इनकम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का कोई फायदा नहीं जिहड़ा है ना। जी आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। मैं आपकी बात को जरा और बढ़ा दूं, ये इस प्रोजेक्ट पे पहले भी शिकायत मिली थी मौजूदा गवर्नमेंट को। उन्होंने अवाम की सहूलियात के लिए इनको एक कार्ड बना के दे दिए थे कि आप जो है ना ATM पे जाएं और अपने पैसे निकलवा लें। मगर इन लेडीज ने वहां पर जाके जो ATM का हाल किया मेरा ख्याल आपके इल्म में नहीं है। गवर्नमेंट तो चाहती है कि गरीब अवाम जो है इनको सहूलियात मिले। जब भी गवर्नमेंट इनको सहूलियात देती है मगर भी उस पर अमल पैरा नहीं होता। असल में इसकी वजह और है, ATM वाली जो है ना हमारी अवाम जो है ना इतनी तलीम याफ्ता नहीं है, इस वजह से उनको जो है ना इस्तेमाल करने का, ATM इस्तेमाल करने का, ये औरतें जो बेवा औरतें हैं इनको इल्म ही नहीं है। ये बात तो आपकी ठीक होगी कि ATM इस्तेमाल करने का तरीका नहीं है, मगर वहां पर लाइनों में से आगे बढ़ बढ़ के एक दूसरे को धक्के देना, लड़ाई झगड़े और एक दूसरे को ऊपर यानी कि धक्का दे के चढ़ देना और एक दूसरे को जो है वो जख्मी करना, इस तरह के मामला सामने आए। वो तो रश हो जाएगा। अगर ATM थोड़े होंगे, कार्ड चौके होंगे तो फिर लाइन ते लग जाएगी जी है ना। उनके वास्ते हुकूमत नूं करना चाहिए भी उनके वास्ते ATM ज्यादा हो ताकि लाइन ना लगे। कहने का मतलब यह है कि गवर्नमेंट तो हर मौके पर हर जगह पर जो है ना वो अवाम की सहूलियात के लिए प्लान तो बनाती है, मगर अवाम को भी तो चाहिए ना। अगर गवर्नमेंट ने सहूलत दी है तो हम उसके मुताबिक जो है गवर्नमेंट को नुकसान ना करें। ये जितने भी पैसे लगाए जाते हैं, जैसे कि हम देखें ये ग्रीन बेल्ट है, ये भी हमारा हिस्सा है। आप देखें ये फुटपाथ है, ये भी हमारा हिस्सा है, हमारे लिए बनाए गए हैं। मगर आप देखें कि गवर्नमेंट ने कितना अच्छा किया कि हमारे फायदे के लिए
अवामुन नास के चलने के लिए तमाम, आप देख लें तहसील फिरोज वाला, जितने भी ये ग्रीन बेल्ट देख लें, ये फुटपाथ देख लें, ये सारे जो है ये देखें कितने क्लियर है। अब हमारे बच्चे भी स्कूल जाते वक्त या कोई पैदल जा रहे हैं, कोई बड़े हैं, कोई बुजुर्ग हैं, वो बड़ी आसानी से जो है ना फुटपाथ पे जा रहे हैं। ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬੇਜਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਦਰੇ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੇ ਪੈਦਲ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਅੱਛੇ ਇਕਦਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਦੂਸਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹੂਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ये बर्बाद ना किया जाए। अच्छा, हमारे लिए एक बड़ी और बड़ी खुशाइन बात है कि गवर्नमेंट ने देखें ये हमारे जो गरीब लोग हैं इनको रेहड़ियां भी दी हैं, फिर इनके लिए दुकानें बनाई गई हैं। जैसा कि आप देखें ये नवाज शरीफ हॉस्पिटल है, ये जो चादरे वाला माचिस फैक्ट्री वाला है, इसके साथ देखें फुटपाथ के ऊपर इनको कितनी खूबसूरत दुकानें बना के दी। वो बड़ा अच्छा काम है, उथे आउंदा बड़ा फायदा हो गया। पहले वाला जड़ा है ना रेट लिस्ट लगी हुंदी है, कुछ आदमी जड़े ने वो कालियां भेडां जड़ियां ने वो रेट लिस्ट तो चलदियां ने, अदरवाइज जड़े ने लोग चलदे ने ओही आ, या बी ग्रेड लिया के सौदा सूदा विच रख के ते ए ग्रेड दी कीमत लांदे। इन्ना को फर्क है, थोड़ा चेक एंड बैलेंस हो जाए ते भी बेहतर हो जाए जी। जैसे कि आपने अपना मिर्जा नाजर बेग साहब की बात सुनी और इनकी गुफ्तगू देखें कि इन्होंने मौजूदा गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उनको अप्रिशिएट करते हुए और अवामुन नास की बात भी की है। तो जो सियासी वर्कर होता है वो हमेशा अवाम की आवाज़ होता है, तो उन्होंने अवाम की आवाज़ बुलंद की है। तो इंशाल्लाह इनकी जितने भी पैगाम हैं, जितने भी इन्होंने उजागर किए हैं मामले, इंशाल्लाह